Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हर लव स्टोरी की तरह इनके लव स्टोरी में भी इम्तिहान की घड़ी आ गई थी, यानी कि जुदाई की। मुस्कान और आदिया एक दूसरे से दूर हो गए थे क्योंकि आदिया अपने घर आ गई थी और मुस्कान अपने घर पे थी। लेकिन ये दोनों वीडियो कॉल पे साथ थे और आदिया ने मुस्कान को सुला दिया था, पर मुस्कान को सुलाने के बाद आदिया खुद मुस्कान को देखते देखते रो रही थी। मुस्कान से दूरी आदिया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डेली मुस्कान के साथ सोना, उसे हग करना, उसकी सांसें सुनना, उसकी धड़कनों को महसूस करना, ये सारी चीज़ें आदिया की आदत बन चुकी थी, एक गंदी आदत जिससे दूर रह के आदिया बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी। आदिया मुस्कान को देखते हुए रो ही रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा ओपन होता है। आदिया तुरंत मोबाइल रखती है और सोने की एक्टिंग करती है। रूम में कोई और नहीं बल्कि आदिया की मम्मी आई थी, जो आदिया को आके प्यार करती हैं और रोते हुए कहती हैं कि बेटा तुम हमारी इकलौती सुल्तान हो, तुम ही हमसे दूर चली जाती हो तो तुम्हें क्या बताएं हम पे क्या बीती। हमसे वादा करो कि अब तुम हमसे दूर नहीं जाओगी, तुम्हारे बिना हमारा है ही कौन। आदिया की मॉम बहुत रो रही थी, आदिया जाग रही थी, वो सब कुछ सुन रही थी और लिटरली आदिया की आंखें भी नम हो रही थी, पर वो कंट्रोल कर रही थी। जैसे ही आदिया की मॉम आदिया को प्यार करके रूम से बाहर जाती हैं तो आदिया उठ के बैठ जाती है, वो रोने लगती है। अब आदिया के सामने दो सिचुएशंस थी, या तो मुस्कान से दूर रहना या फिर अपने पेरेंट्स से दूर रहना। और सच में ये जो सिचुएशन होती है ना, ये हर बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है, जो आदिया के लिए भी थी। आदिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो इन दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती थी। आदिया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो अपने पेरेंट्स से दूर जाए या फिर मुस्कान से। इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना तो इम्पॉसिबल था, इसीलिए आदिया सिचुएशन के साथ डील कर लेती है। सिचुएशन क्या थी वो तो आप मैं हम सभी जानते हैं कि आदिया अपने पेरेंट्स के साथ यानी अपने घर पे। आदिया रोते हुए फिर से मोबाइल उठा दिया। मुस्कान सो रही थी और वीडियो कैमरा अभी भी चल रहा था। आदिया कॉल पे मुस्कान को देखते हुए वो प्यार करती है, किस करते हो, कहती है आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, आई लव यू सो मच, बट मैं आ नहीं सकती, मैं आपके पास रह नहीं सकती, ना आप मेरे पास रह सकती हो। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि जिनसे दिल मिलते हैं उनसे घर क्यों नहीं मिलते। हम लोग एक शहर में क्यों नहीं रह सकते, हम दोनों के बीच इतना डिस्टेंस क्यों है। प्यार भी वहाँ होता है जहाँ साथ रहने का सवाल ही पैदा ना हो। ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों। आदित्य बहुत ज़्यादा रोने लगती है और रोते रोते बच्चों की तरह वो सो जाती है। अगले दिन आद्या की आँख खुलती है। आद्या के डैड उसके रूम में खड़े थे जो उसे जगा रहे थे। आद्या बोलती व्हाट डैड, आई वांट टू स्लीप, मुझे सोने दीजिए ना। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें पता है क्या तुमने ऑफिस जाना है, फिर तुम कैसे सो सकती हो, रात में नहीं सोई क्या। आद्या झटपट उठती कहती नो नो मैं तो सो गई थी डैड। हाँ ऑफिस जाना है, मैं 10 मिनट्स में रेडी हो जाऊँगी। हाँ मिलती हूँ नीचे डाइनिंग टेबल पे विद इन 10 मिनट्स। ओके डैड इट्स फाइन। उसके डैड बोलते ओनली 10 मिनट्स। आधे बोलती जस्ट 10 मिनट्स इनफ फॉर मी। आधे के डैड वहाँ से चले जाते हैं। आधे जल्दी जल्दी फ्रेश होती है, अपने कपड़े वपड़े पहनती है, वॉच पहनती है, रेडी होती है, अपना बैग शूज़ सब जल्दी जल्दी करती है। लेकिन फिर भी उसे नीचे आने में हाफ एन आवर लग ही जाता है। यार हम गर्ल्स की ना एक ही तो बैड हैबिट है, हम लोग कभी भी 10 मिनट्स में रेडी हो ही नहीं सकते। चाहे आसमान इधर का उधर हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, पर हम 10 मिनट्स में रेडी कभी नहीं हो सकते। आदिया का भी यही फंडा था। आदिया के डैड आदिया को घूरने लगते हैं, पर इससे पहले वो कुछ बोले आदिया की मम कवर अप करते हुए कहती हैं कि अरे बच्ची आ तो गई ना नीचे, आप भी ना पीछे पड़ जाते हो बच्ची के, बैठो आदिया यहाँ पे। और आदिया को ब्रेकफास्ट कराने लगते हैं। आदिया ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ही डैड के साथ उन्हीं की गाड़ी में ऑफिस जाती है एंड ऑफिशियली फिर से सारा ऑफिस हैंड ओवर उसके डैड आदिया को कर देते हैं। आदिया वहाँ की न्यू बॉस बन चुकी थी, सब लोग आदिया से बहुत खुश थे, स्पेशली वो सेक्रेटरी, क्योंकि वो आदिया की नेचर को जानती थी। यहाँ आदिया कैबिन में बैठी अपना सारा काम कर रही थी कि तभी उसे मुस्कान की कॉल आ जाती है। आदिया मुस्कुराते हुए कॉल पिक कर दिया। मुस्कान अभी भी नींद में थी कि गुड मॉर्निंग आदिया मैम, आपने मेरी कॉल कट क्यों की।
आते बोलती सॉरी बेबी, वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, चार्ज नहीं था ना। मुस्कान बोलती कहाँ हो आप? आतिया बोलती ऑफिस में। मुस्कान बोलती अपना ऑफिस तो दिखाओ ना। आतिया बोलती अपने देखा रखा है। मुस्कान बोलती मुझे फिर भी देखना है, दिखाओ ना। तो आतिया बैक कैमरा ऑन करती है, अपना पूरा ऑफिस दिखाती है, अपना पूरा कैबिन दिखाती है एंड देन ऑफिस से मुस्कान से बात करने लगती है। आतिया मोबाइल सामने रखती है, मुस्कान वीडियो कॉल पे थी, वो बात कर रही थी। आतिया मुस्कान से बात करते साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। तभी डोर पे नोक नोक होता है और आतिया बोलती है कम इन, और मुस्कान को इशारा करती है चुप रहने का। सेक्रेटरी ही अंदर आई थी जिसके हाथों में बहुत सारी फाइल्स थी। आतिया बोलती अरे रे आराम से सारी फाइल्स गिरा दोगी। तो आतिया उठ के उसकी हेल्प करती है, बोलती थैंक यू सो मच मैम। आतिया बोलती बाय द वे इतनी सारी फाइल्स क्या करना है इनका? बोलती मैम इन सब फाइल्स पे ना आपकी सिग्नेचर चाहिए। आतिया बोलती हाँ हाँ क्या क्या? बोलती मैम इन सब फाइल्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। आतिया बोलती कब तक चाहिए? बोलती मैम जितना जल्दी हो सके। आतिया बोलती मर गए यार, क्या तुम मेरा फेक सिग्नेचर नहीं कर सकती? प्लीज़ मेरी तरफ से कर दो ना, मुझसे ये सब नहीं होता। तो इस पर सेक्रेटरी बहुत हंसने लगती थी, मैम आप बहुत फ़नी हो। आतिया बोलती या आई नो मैं बहुत फ़नी हूँ, मतलब सच में करना पड़ेगा? तो कहती ऑफ कोर्स मैम आपको ही करना पड़ेगा। आतिया बोलती हाँ मुझे पता है मुझे ही करना, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। तो आदिया सारी फाइल्स लेती है, बारी बारी सिग्नेचर करने लगती है। सेक्रेटरी को बोलती है अरे तुम खड़े खड़ी थक जाओगी, बैठ जाओ या फिर चले जाओ। बोलती ओके मैम मुझे बहुत काम है, मैं बाद में आके कलेक्ट कर लूँगी। आदिया बोलती ओके। आदिया साइन कर रही थी, मुस्कान बोलती ऐसे मुझे आपके साइन करने बखूबी आते हैं, फाइल मेरे पास भिजवा दो, मैं सब पे साइन कर दूँगी। आदिया बोलती हाँ कॉपी कैट, मेरे साइन भी कॉपी कर लिए आपने? मुस्कान बोलती हाँ अच्छे से कॉपी कर लिए। आदिया बोलती क्या करोगी मेरे साइन कॉपी करके? मुस्कान बोलती अरे बहुत काम आएगा, आपकी चेकबुक उठा लूँगी और उस पर साइन करूँगी और अमाउंट डाल दूँगी ढेर सारी, फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊँगी। मुस्कान हंसने लगती बोल के। आदिया बोलती अरे उसकी ज़रूरत नहीं है ना, जस्ट मैरी मी ना, अमीर तो वैसे ही हो जाओगी। मुस्कान बोलती हाँ क्या? आदिया बोलती मैंने कुछ नहीं कहा। मुस्कान बोलती आर यू श्योर कि आपने कुछ नहीं कहा? आदिया बोलती यस मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो मुस्कान बहुत ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे आदिया की बात समझ आ गई थी। हाँ आदिया भी ब्लश कर रही थी, वो अपने नेक को ही टच कर रही थी। तभी मुस्कान को आदिया बोलती है कि सुनो ना। आदिया बोलती बोलो। मुस्कान बोलती आई मिस यू। आदिया बोलती आई मिस यू टू बच्चा, अच्छा चलो उठो एंड ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करो जल्दी से खाओ। मुस्कान बोलती मेरा मन नहीं है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने का। आदिया बोलती तो पायल को बोल दो ना। मुस्कान बोलती पायल दीदी आजकल घर ही नहीं देखती हैं, पता नहीं उनको तो अलग ही चल रहा है जब से काजल मैम उनके बीच सब ठीक हुआ है ना। आदिया बोलती सब ठीक हो गया मतलब? काजल की मॉम मान गई? आई डोंट थिंक सो कि वो मानी होंगी राइट। मुस्कान होती है हाँ वो मानी नहीं है, बट पता नहीं है दोनों छुप छुप के मिलते हैं, सारा टाइम साथ रहते हैं, पता नहीं क्या ही चलता रहता है इन दोनों के बीच। आतिया बोलती है तो अच्छी बात है ना कि वो दोनों साथ हैं। मुस्कान बोलती पर हम दोनों तो साथ नहीं है ना। आतिया बोलती बेबी प्लीज़ हम साथ ही हैं ओके। तभी नोक नोक होता है और सेक्रेटरी फिर आती होती मैम अरे ये फाइल तो मैं आपको देना भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। आतिया बोलती डोंट टेल मी किस पे भी सिग्नेचर करने हैं। तो कहती अरे नो नो मैम ये आप एक बार रीड कर लीजिए। आतिया बोलती ओके और ये सारी फाइल्स हो गए तुम ये ले जाओ। बोलती ओके मैम थैंक यू। वो वहाँ से चली जाती है। आतिया बोलती अरे यार इतनी मोटी फाइल है, ये भी मुझे ही पढ़नी पड़ेगी। उफ, मुस्कान बोलती आतिया मैम मुझे तो लगा आप काम को लेके बहुत सीरियस हो, पर आप तो एकदम बच्चे हो, काम का मन नहीं करता क्या? हाँ देवती बिल्कुल भी नहीं, वेकेशन बिता के आई हूँ आपके साथ, मन करेगा काम करने का? इतनी लेजीनेस हो गई है, मेरा तो उठने का भी मन नहीं करता, फाइल को टच करने का भी नहीं करता, पढ़ना तो दूर की बात है। जिस पे मुस्कान ज़ोरों से हंसने लगती है और फिर दोनों ऐसे ही बातें करते करते साथ साथ काम भी करते हैं। अब मुस्कान और आदिया का डेली यही हो गया था, रूटीन बन चुकी थी, दोनों कॉल पे रहते थे और वहाँ काजल और पायल भी काजल के पेरेंट्स से छुप छुप के मिला करते थे। इनफैक्ट वो दोनों डेली डेट पे भी जाया करते थे, साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। और इसके बारे में काजल के पेरेंट्स को नहीं पता था, ऐसा काजल को लगता था बट ऐसा नहीं था, काजल की मॉम को सब पता था। वो बात अलग थी कि उन्होंने काजल को टोकना, मना करना, डांटना सब बंद कर दिया था क्योंकि वो समझ चुके थे इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ काजल और पायल दोनों डेट पे गए हुए थे और ये लोग जिस रेस्टोरेंट में डेट के लिए गए थे वहाँ पे इत्तेफाकन सॉरी काजल के पेरेंट्स भी आए हुए थे दोनों। वहाँ पे उनके एक कोलीग की बर्थडे थी तो वो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हुए थे और वहाँ पे काजल की मॉम देख लेती है काजल और पायल को
ये दोनों साथ में एक टेबल पे हाथों में हाथ डाले रोमांटिक बातें कर रहे थे। और ये देख के काजल की मम को बहुत गुस्सा आता है। वो जानती थी ये दोनों अभी भी मिलती हैं, साथ हैं, पर ये नहीं पता था कि पब्लिकली ये दोनों हाथ थामती हैं, इतने क्लोज बैठती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि तो हमारी इमेज ख़राब करने पे तुली है, लड़की है कि हमारी दुश्मन है। और जल्दी से चली जाती है काजल का हाथ पकड़ के उसे फ्रेश होने के लिए रूम में लेके चले जाते हैं, जहाँ उसे बहुत ज़्यादा डांट देती होगी, तुम हमारी नाक कटवा के मानोगी, क्या चाहती हो सोसाइटी में हम घूमना फिरना बंद कर दें, खुद को घर में बंद करा दे, तुम तुम्हारी नाक कटवाने पे तुली हो, क्या हरकत कर रही थी तुम। काजपति माँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे। उसकी माँ कहती ऐसे कौन बात करता है, हाथों में हाथ डाल के आंखों में आंखें डाल के, हाँ बोलो पागल हो या दुनियादारी को पागल समझो, क्या दुनिया वालों के बारे में कोई फिक्र नहीं तुम्हें, अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच लो, हमें जीने का तो छोड़ दो, हाँ जोड़ दो तुम्हारे आगे, तुम्हें पायल के साथ रहना है रहो, जो करना है करो, पर पब्लिकली कुछ मत करो, हमारी इज्जत छोड़ दो, हमें कहीं मुंह दिखाने का छोड़ दो, हाथ जोड़ती हूँ, कहूँ तो तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। काजल बहुत ज़्यादा रोने लगती थी, माँ प्लीज़ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, माँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और क्या हो गया अगर हम दोनों साथ रह भी रहे हैं तो कोई गुनाह तो नहीं किया, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं किसी का मर्डर करके आ रही हूँ, माँ मैं तो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसकी माँ बोलती तो ठीक है रहो उसके साथ, लेकिन आज के बाद मैं तुम दोनों को पब्लिकली इस तरह क्लोज नहीं देखूँ, वादा करो मुझसे कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगी, प्रॉमिस करो मुझसे। खजा बोलती हाँ ये गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसकी माँ बोलती तुम्हें मेरी कसम, हम मैंने तुम्हें उसके साथ पब्लिकली देखा तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। इतना बोल के काजल की मोम वहाँ से चली जाती है। काजल बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यार पेरेंट्स भी ना अपनी जगह सही होते हैं, पर वो बच्चों को भी तो समझे ना यार, प्यार तो प्यार है ना। अब प्यार में ये सारी चीज़ें थोड़ी देखी जाती है, जेंडर थोड़ी देखा जाता है, या सोसाइटी के बारे में थोड़ी सोचा जाता है। काजल की मॉम को सिर्फ अपनी रेपुटेशन की थी, क्योंकि वो वर्किंग लेडी थी, उनका डेली बाहर आना जाना, यानी वो काफ़ी सोशल थी, और उसके वजह से काजल को भी सब जानते थे। इसलिए काजल की मॉम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके कोलीग्स में से या किसी भी फ्रेंड को काजल के रिलेशनशिप के बारे में पता चले। वो फिर से अपने फ्रेंड सर्कल में जाके बैठ जाती हैं। यहाँ काजल रोते हुए पायल की टेबल पे आके बैठती है। पायल बोलती क्या हुआ, आप रो क्या आई हो? काजल बोलती पायल बोलती माँ ने गुस्सा किया, कुछ बोला उन्होंने। काजल बोलती लेट्स गो ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। पायल बोलती बट हमने तो कुछ खाया भी नहीं। काजल बोलती आप खा लो, मेरा मन नहीं है। पायल बोलती इट्स ओके, मुझे भी नहीं खाना। काजल बोलती ये सब वेस्ट हो जाएगा। पायल बोलती मैं पैक करवा लूँ। काजल बोलती ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। काजल बाहर चले जाती है, पायल खाना पैक करवाती है अंदर, वो भी बाहर आ जाती है। काजल अपनी स्कूटी पे बैठी थी, और पायल आके पीछे से यूँ बैठती है और हग करते हुए कहती है इट्स ओके, आई नो सब ठीक हो जाएगा, मॉम डैड जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। काजल बोलती आई डोंट थिंक सो। पार्वती मतलब काजल बोलती उन्हें कोई इशू नहीं है हमारे साथ रहने से। पार्वती वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, तो इतना मुंह लटका के क्यों बोल रहे हो, तो बहुत अच्छी खबर है। काजल बोलती पूरी बात तो सुन लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम साथ रहें ना रहें, बस उन्हें एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि दुनिया की नज़र में हम जस्ट फ्रेंड्स की तरह रहें। मॉम डैड की इज़्ज़त उन्हें बहुत प्यारी है, और उनकी नज़र में अगर सोसाइटी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चला तो उनकी इज़्ज़त खाक हो जाएगी। पार्वती व्हाट, ऐसे थोड़ी होता है, आई मीन ये तो नॉर्मल है ना, आई मीन प्यार पे थोड़ी किसी का बस चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है हम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर लड़के के साथ। काजल बोली पर ये बात हमारे पेरेंट्स को कौन ही समझाए। पायल बोली इसलिए आपका मूड इतना ख़राब था। काजल बोली पायल बोली वैसे मैं तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले रही हूँ, ये मैं तो बहुत खुश हूँ। काजल बोली व्हाट, क्या मतलब खुश हूँ, मैं सैड हो रहा आप हंस रही हो। पायल बोली अरे जो अच्छी चीज़ हो रही है वो आपको नहीं दिख रही, मॉम डैड को हमारे साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो वो हम दोनों को साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं करते थे, पर अब उन्होंने बोला ना हमें साथ रहना तो हम रह सकते हैं, तो फिर दिक्कत ही क्या है। लिविंग में रहें क्या? कालावती व्हाट? जिस पे पार्वती आई मीन 4 कदम के फासले पे रहते हो तो इससे अच्छा है कि घर में रहते हैं ना। वैसे भी आपके मॉम डैड को तब कोई दिक्कत भी नहीं है, तो लेट्स लिव टुगेदर। व्हाट व्हाट यू से? ये सुनते ही भाई काजल तो स्कूटी से नीचे उतर आती है, जिस पे पायल भी नीचे उतरती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला? काजावती आर यू श्योर? पायल बोलती yes I'm sure, I want to live with you, I love you, and
आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विज यू। क्या आप ये नहीं चाहती? जिस पे काजल बोलती ऑफ कोर्स मैं ये चाहती हूँ, बट आई मीन ये अनएक्सपेक्टेड था। मैंने मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप ऑल सडन आर यू श्योर। जिस पे पार्वती यस आई एम श्योर। क्या हम पायल ने भी इतना बोला ही था कि काजल उछल के पायल को हक करते हुए कहती ऑफ कोर्स वी कैन बेबी ऑफ कोर्स। आई लव यू सो मच, आई लव यू, 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 आई लव यू यू आर द बेस्ट। और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके खड़े थे। उसके बाद काजल बोलती चलो अब यहाँ से चलते हैं। दोनों बाइक पे बैठते हो सीधा घर आ जाते हैं। यहाँ काजल बोलती अच्छा सुनो, अब खाना खा लेना, मुझे कुछ काम है तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। पायल बोलती बट कहाँ जा रही हो, स्टे ना, खाना खाते हैं साथ में। काजल बोलती बेबी प्लीज़ ना, आई हैव टू गो, प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड, हाँ मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतना बोल के काजल चली जाती है। पायल माइंड नहीं करती क्योंकि वो अभी बहुत खुश थी। पायल उछलते हुए सीधा आती है मुस्कान के पास, कहती मुसु 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 मुसु, आज बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, यस। मुस्कान बोलती क्या हुआ, काजल मैम के पेरेंट्स मान गए क्या आप दोनों के रिश्ते के लिए? तो कहती अरे वो हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे ना करे, बट अब उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है यार। आई एम सो हैप्पी एंड यू नो व्हाट, मैं और काजल हम दोनों लिविंग में रहेंगे अब। मुस्कान बोलती व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग में रहेंगे? हाँ पार्वती ओ कम ऑन, इतनी भी नो सुनी हो क्या, तुम्हें सब पता है। मुस्कान बोलती आई मीन टू से दीदी आई आई थिंक ये कुछ ज़्यादा जल्दी, राइट? हाँ दीदी कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा, आई थिंक थोड़ा सोच समझ के आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। जिस पे पायल बोलती ओ कम ऑन, आई लव हर अलॉट एंड शी आल्सो लव्स मी, तो और क्या चाहिए? मुस्कान बोलती आर यू श्योर दीदी? जिस पे पायल बोलती ऑफ कोर्स आई एम श्योर बच्चा, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड उसके बिना रहना आई कांट अफोर्ड इट। उसके बिना एक पल भी अब मुझे सदी के बराबर लगता है। उससे मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया है कि उसके साथ मैं इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में रहना चाहती हूँ। ये दोनों अभी इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर डोर बेल बजती है। मुस्कान बोलती इस टाइम कौन आ गया, मैं खोल के आती हूँ। पायल बोलती अरे रहने दो मैं जाती हूँ। पायल बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, बाहर कोई और नहीं बल्कि काजल ही थी। पायल बोलती काजल आप ऑल सडन अरे अंदर आओ ना। तो काजल अंदर आ जाती है और कहती वो आई एम सॉरी इस तरह सडनली जाने के लिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम था। पार्वती इट्स ओके। काजल बोलती अपने खाना खा लिया? पार्वती नोट नाउ, चलो अंदर चलते हैं, फिर खाना खाते हैं, बात भी करते हैं। तो ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पायल खाना लगाती है और मुस्कान को भी बुलाती है, दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। पर काजल सही से खा नहीं पा रही थी। आंटी बोलती क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लग रहा, आप खा क्यों नहीं रही? जिस पे काजल बोलती ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली uh, I uh, वो मैं पार्वती एक सेकेंड व्हाट हैपेंड, इतनी नर्वस क्यों साउंड कर रही हो, आल ओके यू नीड वाटर? काजल बोलती यस प्लीज़। तो पायल तुरंत पानी का गिलास देती है, काजल पानी पीती है एंड देन वो कहती ओ ओके पायल प्लीज़ अब कुछ मत बोलना, मुस्कान तुम भी नहीं ओके, बस मेरी सुनना। पायल बोलती ओके बोलो मैं सुन रही हूँ। तो काजल एकदम पायल का हाथ थामती है और ये लोग इस सोफे पे बैठे थे, सोफे से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं एंड काजल पायल के बालों को हल्का सा साइड करती है और कहती है यू ऑलरेडी नो दैट हाउ मच आई लव यू राइट? पार्वती यस आई नो। काजल बोलती ग्रेट, वो आपने बोला था कि वी कैन लिव टुगेदर राइट? पार्वती यस आई रिमेंबर दैट। काजल बोलती मैंने सोचा लिविंग में रहने से अच्छा क्यों ना हम दोनों एक खूबसूरत रिलेशनशिप में आके रहें। पार्वती व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? काजल बोलती वेट अ सेकेंड। काजल तुरंत अपने पॉकेट से एक रिंग निकालती है और पायल का हाथ थाम के नीचे बैठते हुए कहती है कि हे
पायल, आई लव यू सो मच एंड मैं ऑफिशियली आपको अपना बनाना चाहती हूँ. विल यू बी माइन फॉर एवर? विल यू मैरी मी? पार्वती, व्हाट? काजलपति, विल यू मैरी मी? प्लीज ना मत करना. काजल की एक आँख बंद थी और एक आँख छोटी सी करके वो पायल को देख रही थी. पायल एकदम शॉक, और उससे ज़्यादा शॉक मुस्कान. वो जोर से चिल्लाती, व्हाट? क्या? ये नहीं हो सकता. तो एकदम से काजल उठती थी, क्यों नहीं हो सकता? जिस पे मुस्कान में थी, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? हाँ, वो कभी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. काजल बोलती, आई डोंट केयर. I love your sister and I want to spend my whole life with her. और मॉम डैड को वैसे भी हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुस्कान बोलती, बट मुझे पायल दीदी बता रही थी कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता पब्लिक हो, और फिर अब शादी एंड ऑल ये सब कैसे? जिस पे खाचा पति, तो हम किसी को नहीं बताएंगे ना कि हमने शादी कर ली, लेकिन मुझे शादी करनी है. मुझे हमारे रिश्ते को ऑफिशियली एक नाम देना है. मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दीदी को अपना बनाना चाहती हूँ. मुझे कोई कोई चांस ही नहीं छोड़ना कि किसी और के बारे में सोचे भी. जिस पे पार्वती, काजल, आर यू श्योर कि तुमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है? जिस पे काजल बोलती, ऑफ कोर्स ये डिसीजन इतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज आई लव यू सो मच, और शायद मैं हमेशा से यही चाहती थी. पार्वती, मुस्कान, तुम अंदर जाओगी प्लीज़? मुस्कान बोलती, नो, मैं कहीं नहीं जा रही. मुझे यहीं पे रहना है. मुझे सब देखना है, सब जानने का हक है. ये क्या चल रहा है? दीदी, आप शादी नहीं कर रहे हो, ओके? काजल बोलती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मुस्कान? तुम क्यों नहीं चाहती तुम्हारी दीदी और मैं शादी करें? मेरे प्रॉब्लम में क्या है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दीदी को खुश नहीं रख सकती? काजल बोलती, ऐसी बात नहीं है. मैं चाहती हूँ बस आपके पेरेंट्स पहले एग्री हो. मुस्कान बोलती, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की शादी आपके पेरेंट्स की मर्जी से हो. पायल बोलती, मैं भी यही चाहती हूँ. खाचा बोलती, पायल प्लीज़, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी? जस्ट से येस और नो. पायल बोलती, ऑफ कोर्स येस, आई लव यू. काजल इतने में पायल की चिक्स पे किस करती है, कहती, बस तो फाइनल हो गया, हम दोनों शादी कर रहे हैं, और वो भी नेक्स्ट वीक. मुस्कान बोलती, ऑल सडन? तो आई मीन प्लीज जस्ट गिव सम टाइम ना. चीज़ें खुद सॉर्ट आउट होने दो ना, इतनी भी क्या जल्दी पड़ गई? काजावती, सब चीज़ें सॉर्ट आउट ही हैं, और प्लीज़ ना तुम हमें मत रोको. हम मेच्योर हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और वैसे भी तुम छोटी हो. मुस्कान बोती, ठीक है, जब आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो what can I do now? Okay, go ahead, enjoy your life, best of luck and congratulations both of you. मैं और क्या ही कहूँ. मुस्कान इतना बोल के अपने रूम में आ जाती है. मुस्कान खुश थी, लेकिन वो थोड़ी सैड भी थी. कहीं ना कहीं से लग रहा था कि अब पायल की न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, उसकी न्यू फैमिली, क्योंकि पहले तो मुस्कान ही उसकी वन एंड ओनली फैमिली थी. तो शायद ये चीज़ मुस्कान को थोड़ी सी हर्ट कर रही थी. यहाँ मुस्कान आदिया को कॉल करती है. आदिया एक मीटिंग में थी, उसका मोबाइल साइलेंट पर था, इसलिए वो कॉल नहीं उठाती. मुस्कान दूसरी दफ़ा कॉल करती है, तीसरी दफ़ा कॉल करती है, एंड देन आदिया की नज़र चली जाती है मोबाइल पे. आदिया मीटिंग को थोड़ा रोकती है, एंड देन कॉल पिक करती है, कहती है, हेलो, आई एम इन द मीटिंग, अगर कुछ अर्जेंट है तो बोलो. मुस्कान बोलती, बहुत अर्जेंट है, काजल मैम और पाल दीदी शादी कर रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते. आदिया सोच से चलाती, व्हाट, ऑल सडन, कैसे, क्यों, इतनी भी क्या जल्दी पड़ गया उन दोनों को? मुस्कान बोलती, वो मेरी सुनी नहीं रही. जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड, ओके? मैं नहीं चाहती मेरी दीदी इतनी जल्दी शादी करे. आई मीन अभी उनकी एज ही क्या है? आदिया होती, यस, और मेरी फ्रेंड की भी एज है शादी करने की. डोंट वरी अबाउट इट, मैं बात करती हूँ उन दोनों से. और आदिया यूँ मीटिंग रूम छोड़ के बाहर चली जाती है. वो एकदम भूल जाती है कि मीटिंग चल रही है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनसे बात करनी है, बट वो चली जाती है. तभी सेक्रेटरी पीछे भागती है और आदिया को रिमाइंड करवाती है, मैम आप क्या कर रही हैं, मीटिंग चल रही है अंदर. आदिया होती है, ओह शिट, मेरा मान से निकल रहा था. ओके, आई बी देयर विद इन 5 minutes, गो एंड हैंडल ऑल दिस थिंग्स. तो सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है. आदिया तुरंत कॉल करती है.
काजल को से बोलती तू पागल हो गया क्या, इतनी भी क्या जल्दी पड़ गई तुझे शादी की। काजल बोलती ओह तो तुझे मुस्कान ने बता दिया। तो कहती हाँ मुझे बता दिया, क्योंकि तूने तो मुझे नहीं बताया ना, तू पागल है क्या। आई नो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर इतनी भी क्या जल्दी है यार शादी करने की। जिस पे काजल बोलती क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और हम मुझे उसके बिना नहीं रहना, तू मेरी फ्रेंड है इसलिए तुझे मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आदित्य बोलती बट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, क्या वो माने। काजापति पेरेंट्स को पता है हम दोनों साथ हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस इतना चाहते हैं कि पब्लिकली हम अपना रिश्ता अनाउंस नहीं करें, तो हम नहीं करेंगे बस, लेकिन शादी हम कर लेंगे। देवती आर यू श्योर, आई मीन तुम दोनों रेडी तो हो ना, पता है ना शादी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। काजापति आई नो, और मैं इसके लिए अच्छे से रेडी हूँ। यार मैं पायल से बहुत प्यार करती हूँ आद्या, यार पायल के बिना रहने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। उसी से मेरा दिन स्टार्ट होता है और उसी से मेरा दिन ख़त्म हो जाए। 24 आवर्स वो मेरे दिल और दिमाग में रहती है यार। उसके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता, ना ही किसी की बात सुनने का मन करता है, पर जब वो बोलती है ना तो मन करता है सुनती ही रहूँ। और जब वो सामने आती है तो मन करता है उसे देखती ही रहूँ। मेरी पूरी दुनिया उसके अराउंड घूमती है यार, इनफैक्ट वो मेरी पूरी दुनिया बन चुकी है। आद्यावती वाओ, आई एम सो हैप्पी बोथ ऑफ यू गाइस, कंग्रेचुलेशंस यार। आह, एक हफ्ते में शादी, आर यू सीरियस, कितना कुछ होगा यार अरेंज करने को। काजलवती तू कर लेगी, आई नो, प्रिपरेशन करेगी ना। आद्यावती ऑफ कोर्स, मेरी बेस्ट बडी की शादी है, मैं नहीं तैयारी करूँगी तो और कौन करेगा। अच्छा मैं मीटिंग छोड़ के आई हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय बाय बाय। आद्या कॉल कट करती है, देन वो भागते हुए मीटिंग रूम में जाती है, जहाँ वो जल्दी से मीटिंग करती है। मीटिंग ख़त्म करने के बाद वो जैसे ही मुस्कान को कॉल करती है, मुस्कान बोलती आपने समझाया उन्हें, हाँ। जिस पे आद्या होती उसने मुझे समझा दिया। हे रिलैक्स, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और अगर काजल ने डिसीजन लिया तो बहुत सोच समझ के लिया होगा ना। आई थिंक ये सही टाइम है उन्हें अपने रिश्ते को एक नाम देने का, रिश्ते को आगे बढ़ाने का। मुस्कान बोलती आप भी उनके साथ। आद्या बोलती मैं सिर्फ प्यार के साथ हूँ, क्योंकि वो दोनों प्यार करते हैं और साथ में खुश रहेंगे, क्या ही दिक्कत है फिर। मुस्कान बती बट आद्या बती अब क्या सोच रही हो। मुस्कान बती दीदी की लाइफ में मेरे अलावा भी कोई और होगा फिर। तो कहती हे तुम्हारी दीदी की लाइफ में ऑलरेडी तुम्हारे अलावा कोई और है और वह काजल, भूलो मत। मुस्कान बोती बट फिर भी फैमिली में तो सिर्फ मैं ही थी ना। तो कहती आपकी लाइफ में भी तो फैमिली के नाम पे दीदी थी, पर अब मैं हूँ ना आपके लिए आपकी फैमिली। मुस्कान बोती ऑफ कोर्स आप हो। आते बती तो फिर अपनी दीदी को कैसे रोक सकते हो, इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए, उनकी लव लाइफ स्टार्ट हो रही है, ड्रीम लाइफ स्टार्ट हो रही है, आपको आपको उनका साथ देना चाहिए। गो, तुम्हारी दीदी को तुम्हारी नीड है। मुस्कान बोती आई थिंक यू आर राइट, थैंक यू सो मच, मैं आती हूँ। मुस्कान चली जाती है, वो पायल को हक करती है, उन्हें कांग्रेस करती है, कहती सॉरी दीदी मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। जिस पे पायल बोलती है इट्स ओके बेटा, तू खुश तो है ना। दीदी मैं बहुत खुश हूँ, आप खुश तो मैं खुश। और फिर वो काजल को भी कांग्रेस करती है। और टाइम बहुत कम था इसलिए लोग आज ही शादी की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वाह यार मतलब आज से दिन शादी, इन दोनों की शादी के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो कमेंट में यस आई एम एक्साइटेड जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ टेक केयर एवरीवन।